100% में हम सारे के सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास में मौजूद हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि आप देखेंगे तो इस तरह की कोई दूसरी इंडस्ट्री आपको दिखाई नहीं देगी जो कि आरसीएम है या जैसे आरसीएम है। तो इस नाते सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बड़ा नहीं है, बल्कि आरसीएम का फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों। और 21वीं सदी में चमत्कार होने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। सो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज तक जो ताकत आपने लगाई है उससे अब कई गुना ज्यादा ताकत के साथ आप इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि भविष्य हमारा है और वर्तमान भी हमारा है। अभी रेस्पेक्टेड सर हम लोगों को बता रहे थे कि मतलब जो टर्नओवर आरसीएम का क्रिएट हुआ वो मतलब ऐतिहासिक रहा। मतलब आज तक के पिछले बैक हिस्ट्री में आप जाइए तो ऐसा टर्नओवर कभी भी क्रिएट नहीं हुआ जो कि इस कोविड के टाइम में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्रिएट हुआ। मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या रहा। तो यूं तो बहुत सारे कारण है। एक तो हमारे प्रोडक्ट की श्रृंखला, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा जो मतलब हमारे नेटवर्क का वजूद जिसको हम कहते हैं कि मतलब ये उपभोक्ताओं के ऊपर फोकस करके काम करने वाला नेटवर्क है, डायरेक्ट सेलिंग है, जो कि दूसरा कोई नहीं है। दूसरे किसी कंपनी की आप बात कीजिए, मैं स्पष्ट आपको बोलना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत सारे कंपनियों को देखता हूं, कोई कार दिखा के बिजनेस करता है, कोई बंगला दिखा के बिजनेस करता है, कोई किसी की मतलब इनकम दिखा के बिजनेस करता है, कोई क्या दिखा के बिजनेस करता है। लेकिन आप चाहे कितनी भी मोटी उनकी बुकलेट देख लीजिए, वो आपको ढेर सारे कार दिखा देंगे, बंगले दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन कंपनी कभी नहीं दिखाएंगे। मतलब उनके 50 पेज या 100 पेज के बुकलेट में कंपनी कहीं नजर नहीं आएगी आपको। और कंपनी दिखाने की किसी प्लान में ताकत है, किसी डायरेक्ट सेलर के पास में ताकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास है। और किसी की कार से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है, बल्कि कंपनी से हमारा बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्शन यूनिट से हमारा बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्ट से हमारा बिजनेस बढ़ता है। इस नाते हम सारे के सारे लोग दूसरों से हमेशा आगे थे, हैं और भविष्य में भी हम बहुत ज्यादा आगे रहने वाले हैं। तो इस नाते हम सभी लोगों को एक मजबूत माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अवसर हम सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि आज इस कोविड में 2 चीजें हो रही है, जैसा कि आपने सुना कि आरसीएम वाले आगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप यदि नजर दौड़ाइएगा तो बाहरी लोग पीछे भी आ रहे हैं। अब यदि हम ऐसे सिचुएशन में भी आगे जा रहे हैं तो मैं इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा कि संभावनाएं कितनी बड़ी है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो दौर शुरू हो चुका है ये बीमारी का, या फिर ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक सिचुएशन, जैसा कि मतलब आप 90 साल के बुजुर्ग से मिलिए या 9 साल के बच्चे से, सब के सब आपको ये कहते मिलेंगे कि लाइफ में हमने ऐसा टाइम कभी नहीं देखा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब आपको तैयार हो जाना होगा कि आपने कब कब देखा, क्योंकि ये मौके अब कभी खत्म होने वाले नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बीमारी कोई दूसरा होगा, ये लॉकडाउन किसी दूसरे चीज की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये व्यवस्था जो आपके सामने, हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, ये बदलने वाली बहुत जल्दी नहीं है और आसानी से नहीं है, और लगातार ये चीजें अब देखने को मिलेगी। क्योंकि एक चीज तो तय मानिए आप सारे के सारे लोग, अभी तो एक देश ने सीखा है इस काम को करना। जब सारे देश सीख जाएंगे इस काम को करना, तो मतलब कितनी बड़ी संख्या में इन चीजों को देखने को मिलेगा, इसका अनुमान लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। और इस मामले में सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आरसीएम जैसा सिस्टम है हमारे हाथ में, जिसने कि हमें पीछे नहीं किया है बल्कि बढ़ाया है। आप चाहे इनकम की बात करें, आप चाहे लेवल की बात करें, आप चाहे बिजनेस की बात करें, आप चाहे प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, आप चाहे डिपो की बात कर ले, आप चाहे डब्ल्यू क्विक की बात कर ले, किसी एक फील्ड में भी हम लोग पीछे नहीं हुए। हर फील्ड में आप 2000 मार्च 21 से आगे की बात करें तो हर फील्ड में हम लोग पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, और इतना स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि आप यदि डीपली आरसीएम का एनालिसिस कीजिए, हम सारे सीनियर लीडर्स जब आपस में साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा इन चीजों पे होती है। पिछले सालों में जो बदलाव दोस्तों आरसीएम में नहीं हो पाया, या जिस स्पीड से नहीं हो पाया, वो मात्र 1 साल में हुआ, और ये कहीं ना कहीं संकेत है हमारे आने वाले भविष्य का। अब हमें ये देखना है कि कंपनी जिस स्पीड से अपने आप को बदल रही है, क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं उस स्पीड से? क्योंकि देखिए कंपनी तो कितनी भी तेज आगे बढ़ सकती है, लेकिन उससे हमारे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आना। हमारे आपके जीवन में तो फर्क तब आना है जब हमारी आपकी स्पीड तेज होगी। तो आज हम बातचीत कुछ इस स्पीड के ऊपर करने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर बदलाव करके हम लोग अपने जीवन में असीम कामयाबी को या ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत ही होती है माइंडसेट से। यदि हम हमारे माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं तो हम अपने आसपास की बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं।
जब एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वो अपने पुराने स्वभाव के साथ इस बिजनेस में आते हैं। और दुर्भाग्य क्या होता है कि यदि हम हमारे पुराने स्वभाव के साथ जब इस बिजनेस में काम करने लग जाते हैं तो तरक्की पे अपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक हम दबा के रखते हैं। देखिए, हम किस उम्र में इस बिजनेस में आते हैं वो उतना बड़ा विषय नहीं होता है, जितना कि जिस तरह से हम आते हैं और उसी तरह से इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं वो होता है। तो मैं आपको पहली चीज कहूंगा यहाँ पे कि हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा बहुत चेंज नहीं करना है, बहुत ज्यादा चेंज करना है, क्योंकि थोड़े बहुत चेंज की गुंजाइश वहां बनती है। वो रेस्पेक्टेड सर अपने सेमिनार में पहले बताते थे दाल रोटी वाला एग्जाम्पल। तो मतलब दाल रोटी के लिए आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो थोड़े बहुत चेंज के साथ आप इस बिजनेस में काम कीजिए। लेकिन यदि आप करोड़पति या हर महीने करोड़ों की इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम सभी लोगों के अंदर लाना होगा। क्योंकि देखिए, बदलाव इसलिए हमें लाना है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो ना मेरे घर में, ना मेरे परिवार में, ना मेरे रिश्तेदार में, ना मेरे गांव में, ना मेरे आसपास में किसी भी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं लिया था। और आज भी वो लोग जो आपको समझाते हुए मिलते हैं ना इस इंडस्ट्री के बारे में, कई बार दूसरी कंपनी से आप टकरा जाते हैं, कई बार तीसरी कंपनी से आप टकरा जाते हैं, किसी लोग से टकरा जाते हैं और वो पता ना क्या क्या आपको समझा देते हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया था एक लीडरशिप अचीवर का, उसे किसी व्यक्ति ने समझा दिया कि भाई आरसीएम का सबसे बड़ा लेवल डायमंड होता है, अब किसी व्यक्ति के दोनों टीम में डायमंड हो जाएंगे तो उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। अब वो बेचारा परेशान, वो लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर किया, डायमंड बन गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ यदि डायमंड आ जाएंगे तब क्या होगा। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया कि आप जिस लेवल, क्योंकि होता क्या है कि देखिए, हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें भटका सकता है या दुनिया का कोई भी व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है। जब हमारे पास में अपना रोड मैप नहीं होता है, हमारे पास में अपनी नॉलेज नहीं होती है, और इसीलिए जरूरत होती है आपको इस इंडस्ट्री में नॉलेज की। मैंने उसको बताया कि एक बात तो सबसे पहले आप ये बताइए, किस बात की चिंता आपको ज्यादा होनी चाहिए, आरसीएम के किसी डायमंड को ज्यादा होनी चाहिए। तो वो बेचारा चुप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि बड़ा असहज वो महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसको समझाया कि आज मैं क्या हूं, तो उन्होंने बताया सफायर। मैंने कहा कि चलो 1 महीने पहले चलते हैं। 1 महीने पहले मैं क्या था, उन्होंने कहा स्टार रूबी। फिर मैंने पूछा कि मेरे ए ग्रुप में कौन, तो स्टार रूबी, बी में कौन, तो स्टार रूबी। तो मैंने पूछा इसका मतलब मेरी इनकम जीरो, तो नहीं सर आपकी तो लाखों में इनकम आती है। मैंने कहा अब भी कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो ना सर वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। तो देखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने उसको बताया कि यार आज दूसरी कंपनियां अपना प्लान दिखा के काम थोड़ी करती है। आज आरसीएम के लोग भी आरसीएम का प्लान दिखाते हैं और हिंदुस्तान की तमाम डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का ही प्लान दिखाती है। और ये कहीं ना कहीं एक बात बन जाता है, ये भरोसा बन जाता है इस बात को कहने के लिए कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, उसने बताया कि सर मुझे एक लीडर मिले थे दूसरी कंपनी के, वो ना साबित करने लग गए कि मतलब नहीं आरसीएम से बेहतर हम हैं। मैंने पूछा कि कैसे, तो उनका सवाल ये था कि आज तक आपने सुना है कि आरसीएम में किसी कंपनी के बड़े लीडर आए। मैंने कहा इससे आपने क्या समझा, तो सर इसका मतलब तो यही हुआ कि दूसरी कंपनी ठीक होती होगी। तो मैंने कहा कैसे मान लिया आपने, तो मैंने उनको बताया कि दूसरी कंपनियों में जब दूसरी कंपनी के लीडर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, तो उसने बताया कि टॉप पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि आरसीएम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आरसीएम में किसी दूसरी कंपनी का अरबपति भी आवे ना तो उसको आरसीएम के मतलब डेप्थ के डायरेक्ट सेलर के नीचे ज्वाइन करके शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से दूसरे नहीं आते। तब उसने समझा। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे सिद्धांत इतने अच्छे हैं, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है जिसके ऊपर हम काम करके फ्यूचर बनाते हैं अपने, मतलब कहते हैं ना कि कई जनरेशन का ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे रास्ते भर में तो हम दुनिया का कोई भी काम करके पैसे कमा सकते हैं। असली मजा तो तब होता है जब हम इस दुनिया में ना रहेंगे और तब एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमारे लिए इस इंडस्ट्री की काम कर रही होगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इसका प्रॉपर नॉलेज आप तमाम के तमाम लीजिए। और एक बात तो मैं आपको दिल से ये कहना चाहता हूँ कि 10 चीजों को खराब तरीके से करने से बढ़िया है कि एक काम को ना मजबूत तरीके से करना। और उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बहुत बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा फ्यूचर है कि आज समझ भी नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा। आज मैं उन सारी चीजों के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो शुरुआत माइंडसेट से। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जिंदगी का जो पहले का अनुभव होता है वो क्या होता है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, जब छोटे थे, बचपन में जब कभी ट्रेवलिंग में जाते थे, मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब कभी
महाराष्ट्र मुझे जाना होता था, तो पटना से एक ट्रेन जाती है पटना पुणे, तो उसमें ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा जाते थे। तो उस टाइम जब मैं ट्रेन पे जाया करता था तो स्टूडेंट से ज्यादा ना गार्जियन आते थे छोड़ने के लिए, और सारे गार्जियन बच्चों को समझाते, कुछ खाना मत किसी का दिया हुआ, किसी से बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, सारी चीजें। और बच्चे एकदम यस 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 यस। कई लोग तो ये भी बता के जाते थे कि सीट पे चढ़ गया ना तो स्टेशन आने के बाद ही उतरना, बीच में उतरना ही नहीं। स्कूल हम जाते थे, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार सबके सब ये समझाते थे, अपरिचितों से मिलना मत, बात मत करना। और वो आदत हम आज भी लेके जी रहे हैं। कितने परिचित हैं हमारे पास में, आप बताइए? 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। जाना है डायमंड, आबादी है हमारे देश की 135 करोड़ से ज्यादा, तो क्यों हम परिचितों में उलझे हुए हैं? क्यों हमारी मतलब माइंडसेट आज भी वही है कि अपरिचितों से बात नहीं करना। आज हम बस में ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, फ्लाइट में ट्रेवलिंग करते हैं, कोई पूछता है आप क्या करते हो, दूसरा काम बता देते हैं, आरसी नहीं बताते। वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारे आपके पास में होना चाहिए। और दोस्तों ये चीज मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस कतराने का नहीं, टकराने का बिजनेस है। गुलाटी सर को कई बार कहते हुए आपने सुना होगा इस चीज। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आज पहला माइंडसेट तो ये तैयार कीजिए कि सिर्फ जानकारों के बीच नहीं उलझना है, जिनको हम नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करना शुरू कीजिए, रफ्तार बढ़ेगी। क्योंकि देखिए आज दुनिया स्पीड को सलाम करती है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि मतलब धीरे धीरे बदलाव होगा, और बदलाव पहले के लोग क्या बोलते थे कि ये कितना बदल गया और कब बदल गया पता ही नहीं चला। आज वैसा नहीं है, अब टाइम है। अब तो रात में कोई डिसीजन होगा, सुबह में आपको चेंज दिखाई देगा। तो अब पहले वाली स्पीड से हमें चेंज नहीं करना अपने आप को, एक हाई स्पीड से अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। और वो माइंडसेट यही चेंज करना है कि हमें इस बिजनेस के लिए जो भी जरूरतें हैं पहले अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है। पहली तैयारी क्या होनी चाहिए हमारी? माइंडसेट ऐसा कि जो भी टकराए, बल्कि हमें इंतजार नहीं करना है कि कोई आके टकराए, बल्कि हम जा जाके लोगों से टकराए। स्पीड चाहिए, स्पीड, बिना स्पीड के कुछ भी नहीं हो। किसी के आने का यदि इंतजार हम करेंगे कि कोई आ जाएगा बिजनेस बढ़ा देगा, कभी नहीं बढ़ेगा। कोई आ जाएगा वो 20,000 का रिटेल कर देगा, कभी नहीं होगा। कोई आ जाएगा मतलब कोई लीडर टाइप का व्यक्ति आ जाए, कभी नहीं होगा वो काम। आपको इंतजार नहीं करना, आपको लीड करना है। और जब आप लीड करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। और बहुत बड़ा कारण क्या है कि इस दुनिया का तमाम व्यक्ति, मतलब हर लोग नेतृत्व चाहते हैं, वो किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं। लेकिन हर किसी की शर्त क्या है कि वो अपने से बेहतर लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं। और बेहतर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने गुणी हैं। आज शेयर मार्केट की थोड़ी भी नॉलेज यदि आपके पास में होगी तो आपने देखा होगा कई कंपनीज के आईपीओ आते हैं। और हैरान कर देने वाली बात क्या होती है कि दो तरह की चीजें होती है वहां पे। पहली चीज तो ये होती है कि कई कंपनी के जो आईपीओ आते हैं, जितने शेयर्स आते हैं वो भी नहीं बिकते। और कई कंपनी के आईपीओ इतने बिकते हैं कि जितनी चाहिए उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना ज्यादा तक सब्सक्रिप्शन उनको मिलता है, सब्सक्राइब वो हो जाया करते। क्यों? वजह एक ही कि जिस टाइम एक व्यक्ति का किसी नाम के पीछे भरोसा बन जाता है ना, तो दुनिया उनके पीछे कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस दिन आपके अंदर भरोसा आ गया ना लोगों का, तो उसके बाद देखिएगा कि कितने लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में आपके साथ चलने के। लेकिन वो भरोसा कब आएगा? जब आपके अंदर लोगों को कुछ बदला बदला सा दिखेगा। जैसा कि रिस्पेक्टेड सर ने कहा कि बिजनेस बड़ा होने से नहीं, सोच बड़ा होने से काम होगा। मैं पूछता हूँ कि हमारा बिजनेस या हमारी इनकम आप देखने आते हैं क्या? गुलाटी सर का देखने जाते हैं क्या? रिस्पेक्टेड राकेश सर का देखने जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम लोगों के प्रति जो भरोसा आपका पैदा हुआ, वो चीज हम लोगों को फॉलो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। बिल्कुल उसी तरीके से लोग आपके बिजनेस को नहीं देखेंगे, लोग आपके भरोसे को देखेंगे, आपके नॉलेज को देखेंगे, और इस बिजनेस में आ जाने की वजह से जो बदलाव आपके अंदर आ गए उस चीज को देखेंगे, और उस चीज को देखने के बाद आपके पीछे आएंगे और आपके साथ काम करने को वो तैयार होंगे। तो इस स्पीड के साथ यदि आपको चलना है तो अपने मतलब थोड़े बहुत तेवर आपको बदलने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आदतें आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जब आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए एक कहावत है, मैनेजमेंट की किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब के अंदर उसका एग्जाम्पल, बहुत इंपैक्ट एग्जाम्पल दिया था कि दुनिया के तमाम मैनेजर्स, तमाम लीडर और जितने भी मालिक हैं, वो अपने टीम में
चींटी की आदतों वाले लोगों को पसंद करते हैं, चींटी जैसी आदत। अब देखिए चींटी को तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि मतलब हम लोग तो चींटी का एग्जाम्पल तभी लेते हैं ना कि उठाओ और मसल दो, धमका देते हैं कई लोगों को कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो चींटी जैसा मसल देंगे। कई अपलाइन डाउनलाइन को धमका देते हैं और कई डाउनलाइन अपलाइन को धमका देती है, और ना कुछ मिले तो कई बार तो नए लोगों को भी हम लोग औकात दिखा देते हैं जब वो काउंटर करते हैं। तो खैर ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन चींटी से क्या चीज सीखनी है दोस्तों? चींटी एक मतलब ऐसी प्राणी होती है, मतलब जीव आप उसको कह लीजिए कि आपने देखा होगा बरसात आने से पहले ही वो खाने की तैयारी, मतलब खाने को जमा करने की तैयारी वो करना शुरू कर देती है। सर्दियों के आने से पहले ही, गर्मियों में ही वो खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। देखिए एक जानवर जिसके पास उसके फ्यूचर का रोड मैप है, मतलब जानवर होने के बाद भी उसके पास में उसके फ्यूचर का रोड मैप है, और हम तो इंसान हैं, 1 महीने का भी रोड मैप हमारे पास में नहीं है। क्या आज अप्रैल 15 है तो 30 तारीख को हमारा बिजनेस कितना क्लोज होगा? इतनी भी तैयारी हमारे पास में नहीं। एक चींटी को पता है कि कितने स्पीड से कितने लोग मिलकर कितना खाना इकट्ठा करेंगे, तो हम पूरी टीम सर्दियों में अपने मान में रख के ही खा लेंगे या बरसात में अपने मान में ही रख के खा लेंगे। लेकिन हम इंसान के पास में इसकी कोई तैयारी ही नहीं। तो पहली चीज तो हमें यही सीखनी है कि एडवांस प्रिपरेशन चाहिए, एडवांस प्लानिंग चाहिए। यदि जीवन में आपको कामयाब होना है तो आपका गोल होना चाहिए यहाँ पे कि आपको कितने टाइम में कितने लोगों को ज्वाइन करो। आप क्या गोल गलत सेट करते हैं? गोल क्या गलत सेट करते हैं? इतना बिजनेस कर लेना नहीं, आपकी टीम को आपको कितना बड़ा कर लेना है पहले वो सेट कीजिए। कितने रिटेलर आपके इतने महीने के अंदर आ जाने चाहिए वो सेट कीजिए। कितने अच्छे परचेजर आ जाने चाहिए वो सेट कीजिए। आप हमारा फोकस क्या होता है? पिन को सेट कीजिए। इसको मैं ये नहीं कहता आप उसको मत कीजिए, लेकिन एक बात कही जाती है कि देखिए हमें ना जब भी कभी रिजल्ट को अचीव करना होता है तो पहले संसाधन के ऊपर हमारा गोल बनना चाहिए कि हमें संसाधन कितने चाहिए, देन जाके आप किसी भी टारगेट को अचीव। एक मतलब एक बटालियन है, एक फौज है, उसको बोला गया कि यार पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, वो क्या ना बिना हथियार में गए, दौड़ पड़ा कि चलो पाकिस्तानी आ गए हैं सब, पहले उनका सामना करते। अरे भाई हथियार तो ले लीजिए, गोला बारूद जो चाहिए वो तो ले लीजिए, समझ तो लीजिए कि वो लोग कौन कौन से एमिनेशन के साथ में हमारे पास में आ रहे हैं। लेकिन हम इसकी कोई भी तैयारी नहीं करते। तो आपको जो छोटी छोटी तैयारियां करनी है, प्लान ओवर कितने आपके टीम में होने चाहिए, रिटेलर्स कितने होने चाहिए, परचेजर्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीजों का मतलब एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए दोस्तों। ये टास्क होना चाहिए हमारा कि हमें तैयार करना है इन लोगों को, और जब इसके ऊपर हमारा फोकस होगा तो एक बनेगी टीम। और जब टीम बनेगी तो आप मतलब ये एक ऐसा मतलब ये तो 4 अक्षरों की चीज है ये, लेकिन ये टीम जब आपकी बन जाएगी ना तो इतिहास आप बना दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रॉयल्टी बन जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास आप बना सकते हैं, क्योंकि टीम के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। तो ये माइंडसेट, तो चींटी के पहले स्वभाव को हमने जाना कि उसकी प्लानिंग होती है उसके पास में एडवांस। तो पहली चीज हमारे पास में एक एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, सितंबर में क्या करना है। अब ये आ गया ना क्या करना है, तो कैसे करना है उसको डिजाइन कीजिए। कितने संसाधन चाहिए होंगे, कितने लोगों के डायमंड क्लब में आने से काम होगा, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे नेटवर्क के स्ट्रेंथ को हमें कितना मजबूत कर लेना है, बाकी चीजों के ऊपर भी हमारा जो फोकस होना चाहिए, आप उसको प्लान कीजिए। देन चींटी का दूसरा स्वभाव, चींटियां बॉस को क्यों पसंद है? चींटी स्वभाव वाले कर्मचारी, देखिए मैं यदि मेरे सर को पसंद हूं तो मेरे अंदर एक स्वभाव जरूर उन्होंने देखा होगा कि चींटी जैसा मुझे कभी रुकता हुआ नहीं देखा होगा। तो एक बॉस को चींटी के स्वभाव वाले लोग क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि चींटी को कभी भी आपने रुके हुए देखा है क्या? या तो उनको आते हुए आपने देखा होगा या तो उनको जाते हुए, रुके हुए कभी नहीं देखा होगा। तो हमें एक बड़ी कामयाबी चाहिए तो भागना सीखना पड़ेगा दोस्तों, बिना इस इंतजार के कि कोई आए और किक लगाए और हमें निकाले। हमें खुद इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें भागना है, हर रोज भागना है। और भागने का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़िए, भागने का मतलब है कि आपने काम कितना किया। मैं पूछता हूं एक सवाल कि हर दिन रात में जब आप सोने जाइए ना, एक डायरी अपने बेड के पास में रखिए और नोट कीजिए कि आज आपने अपने जिंदगी की आने वाली बड़ी कामयाबी के लिए कितना काम किया। बुरा मत मानिएगा, 95% लोग ना लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब उनसे मिलिए क्या चाहिए तो डायमंड चाहिए। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.